और बहुत बढ़िया एडवांटेज है इस खाने वाली गोंद के। सबसे पहला एडवांटेज ये ब्लड शुगर जो स्पाइक होने वाला होता है उसको रोकता है। गोंद जब हम खाते हैं और वो हमारे पेट में जाता है तो पेट में जाके जो पानी होता है पानी को एब्जॉर्ब करके ये जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो भी स्टमक में जो ग्लूकोज है उसको ये जेल अपने साथ पकड़ लेता है और उसका मूवमेंट स्लो कर देता है। तो धीरे धीरे वो बॉडी में रिलीज होता है। तो जो सडन शुगर स्पाइक है उसको ये जेल स्ट्रक्चर रोक लेगा। दूसरा एडवांटेज कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसका 75% हिस्सा लीवर ही बनाता है। मात्र 25% हिस्सा जो हम खाना खाते हैं उससे आता है। जेल पेट में बन गया तो जब जेल स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो वहां पे जो इधर गॉल ब्लैडर से निकल के आता है ना बाइल जूस, तो बाइल जूस खाने में जितना भी फैट है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है। और वो जब लेयर चढ़ा लेता है तब वो फैट इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर घुस पाता है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये जेल क्या करता है, बाइल को पकड़ के अपने साथ चिपका लेते हैं। अब बाइल नहीं होगा तो फैट कहाँ जाएगा, फैट एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा तो फैट टॉयलेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में हेल्प करता है। तो जेल वाली जो स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्ट तो हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पेट में ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। तो ये पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया कहते हैं भाई आज तो पार्टी हो गई, आज तो हमारे पास में भाई ये गोंद आ गया। क्योंकि गोंद का जो जेल लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें नेटवर्क बना हुआ है, जो उसमें जाल बना हुआ है शुगर का, वो शुगर वाला जाल हमारे जो एंजाइम थे वो तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन बैक्टीरिया तोड़ देते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो 2 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एसीटेट कहते हैं, 3 कार्बन एटम वाला बनाते हैं जिनको प्रोपियोनेट कहते हैं, और एक 4 कार्बन एटम वाला बनाते हैं जिसको ब्यूटाइरेट कहते हैं। तो जो 2, 3 और 4 कार्बन एटम वाली जो चीजें हैं ये हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो 2 कार्बन एटम वाला तो एनर्जी प्रोडक्शन में चला जाता है, उसको एनर्जी बनाने में यूज करते हैं। और जो 3 कार्बन एटम वाला है ये लीवर में जाता है और लीवर में जाके जो एक्स्ट्रा शुगर जो ग्लूकोज वो सिंथेसाइज करता है उसको रोकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। जो चौथा बेनिफिट है कि गट इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो कैसे होता है कि जो गोंद को डाइजेस्ट करने के बाद में बैक्टीरिया ब्यूटाइरेट बनाते हैं, ये ब्यूटाइरेट गट की जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर आप बेनिफिट देखेंगे तो गोंद के बहुत सारे बेनिफिट है, इसको लेना चाहिए, डायबिटीज की डाइट में बहुत अच्छा है।